हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज इस कंटेंट में हम बात करेंगे जोधपुर जिले के बारे में। जोधपुर जिले के बारे में चर्चा करेंगे। जोधपुर जिले के प्रमुख जंतुवाले, जोधपुर जिले की प्रमुख लोक देवियां और जोधपुर से संबंधित अन्य टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। और आज दोस्तों 1 मई 2022 है। 1 मई को मजदूर दिवस होता है। 1 मई को क्या होता है? मजदूर दिवस होता है। तो मजदूरों के लिए मैं 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। एक मजदूर के लिए 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। एक मजदूर दोस्तों अपनी पूरी जिंदगी में बहुत ही मेहनत करता है और मेहनत के हिसाब से बहुत ही कम पाता है दोस्तों। तो मजदूरों के लिए 2 पंक्तियां हो जाए। मजदूरों के लिए 2 पंक्तियां हैं। आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है। आपकी महंगी गाड़ी चलाने वाला अक्सर पैदल घर जाता है। करोड़ों की रखवाली करने वाला वक्त पर पगार नहीं पाता है। करोड़ों की रखवाली करने वाला वक्त पर पगार नहीं पाता है। और कभी कभी एक वक्त भूखा रहता है। कभी कभी एक वक्त भूखा रहता है जो आपके लिए आधे घंटे में पिज़्ज़ा पहुंचाता है। कभी कभी एक वक्त भूखा रहता है जो आपके लिए आधे घंटे में पिज़्ज़ा पहुंचाता है। और बारिश में छत टपकती है उसके घर की। बारिश में छत टपकती है उसके घर की, जो आपके लिए महंगी महंगी बिल्डिंगें बनाता है। जो आपके लिए महंगी महंगी बिल्डिंगें बनाता है। तो दोस्तों ये है मजदूर के लिए बहुत ही सुंदर पंक्तियां कही हैं किसी ने। तो और आगे इसी कंटेंट में अपन जोधपुर जिले की चर्चा करने वाले थे। तो जोधपुर जिले की प्रमुख जंतुवाले मगरवन के बारे में बात करेंगे। प्रमुख जंतुवाले जोधपुर जिले के जंतुवाले कौन कौन से हैं? मरगवन एक है, माचिया सफारी मरगवन। कौन सा है? माचिया सफारी मरगवन। माचिया सफारी। तो माचिया सफारी कहाँ है दोस्तों? ये जोधपुर में है। और यह मरगवन जोधपुर से 5 किलोमीटर दूर कायलाना झील के नजदीक स्थित है। जोधपुर से 5 किलोमीटर दूरी पे है। और कहाँ है? कायलाना झील के नजदीक है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? इस जंतुवाले की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? सन 1985 ईस्वी में। सन 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। सन 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इस पार्क में माचिया दुर्ग स्थित है। इस पार्क में क्या है दोस्तों? माचिया दुर्ग भी इसी में है। कौन सा है? माचिया दुर्ग। माचिया दुर्ग। और यहां पर क्या है दोस्तों? राज्य एवं देश का प्रथम राष्ट्रीय मरु वानस्पतिक उद्यान है। राज्य और देश का प्रथम राष्ट्रीय मरु वानस्पतिक उद्यान भी यहां स्थित है। और आगे बात करते हैं अपन अमृता देवी कृष्ण मरगवन की। अमृता देवी कृष्ण मरगवन। अमृता देवी कृष्ण मरगवन। ये कहां है? तो ये जोधपुर में है। और जोधपुर के खेजरली गांव में स्थित है। जोधपुर के कहां है? खेजरली गांव में। और खेजरली गांव क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? वो मैंने आपको पिछले कंटेंट में बताया था। खेजरली में पेड़ पौधों को बचाने के लिए बहुत ही बड़ा बलिदान दिया था वहां के गांव वालों ने। वहां के राजा ने आदेश दिया था पेड़ पौधे काटने का। तो उन सिपाहियों का विरोध किया था उन लोगों ने और पेड़ों से चिपक गए थे। और पेड़ों के साथ उन गांव वालों को भी मार दिया गया था। तो इस चीज़ के लिए खेजरली बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है दोस्तों। और ये क्या है? अमृता देवी कृष्ण मरगवन है, जो अमृता देवी के नाम पर स्थापित किया गया था। अमृता देवी के नाम पे स्थापित किया गया था। और आगे बात करते हैं जोधपुर जंतुवाले की। कौन सा है? जोधपुर जंतुवाले। जोधपुर जंतुवाले। तो ये जोधपुर में है, जोधपुर जंतुवाले। और इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। और राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है दोस्तों? राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन है। और गोडाउन का यहाँ कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्थित है।
जोधपुर जंतवाले में क्या है, राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण, उसका कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1936 को। 1936 ईस्वी को जोधपुर जंतवाले की स्थापना की गई थी। और जोधपुर जंतवाले में क्या है, गोडावण का प्रजनन केंद्र है। गोडावण है वो अपना राज्य पक्षी है दोस्तों, और इसका प्रजनन केंद्र स्थित है। कहाँ है वो, जोधपुर जंतवाले में। अपना राज्य पक्षी है गोडावण और उसका प्रजनन केंद्र जोधपुर जंतवाले में स्थित है। और आगे इसी कंटेंट में बात करेंगे अपन जोधपुर की प्रमुख लोक देवियों के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, जोधपुर की जो प्रमुख लोक देवियां हैं उनके बारे में बात करेंगे इसी कंटेंट में दोस्तों। प्रमुख लोक देवियां, जोधपुर जिले की प्रमुख लोक देवियां कौन कौन सी हैं, सर्वप्रथम अपन बात करते कौन सी है दोस्तों, सचिया माता। सचिया माता ये ओसवालों की कुलदेवी है दोस्तों, ओसवालों की कुलदेवी है। इन्हें सांप्रदायिक सद्भाव की देवी भी कहते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव की देवी भी कहा जाता है सचिया माता को। और इनके मंदिर का निर्माण परमार राजकुमार उप्पल देव ने प्रतिहार शैली में 11वीं सदी में ओसिया जोधपुर में करवाया था। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, परमार राजकुमार उप्पल देव, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और दोस्तों इसको सांप्रदायिक सद्भाव की देवी भी कहा जाता है सचिया माता को। और प्रतिहार शैली में 11वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया था। और कहाँ पे करवाया था, ओसिया। और ओसिया में और भी प्राचीन काल के मंदिर हैं दोस्तों, काली माता का मंदिर है वहाँ पे, और भगवान महावीर जी का मंदिर भी स्थित है ओसिया में। और अगला है दोस्तों आई माता। अगली लोक देवी कौन है, आई माता। जोधपुर की एक देवी है आई माता। आई माता के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इनका जन्म अंबापुर गुजरात में हुआ था। आई माता का जन्म कहाँ हुआ था, अंबापुर गुजरात में। और इनके बचपन का नाम जीजाबाई था। इनके बचपन का नाम क्या था, जीजाबाई। तो ये नाम था आई माता का, जीजाबाई। और ये सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी हैं, सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी हैं। और इनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। मंदिर कहाँ है, बिलाड़ा में। और बिलाड़ा कहाँ पड़ता है, जोधपुर में है। बिलाड़ा जोधपुर में है दोस्तों। और ये सिरवी जाति के जो क्षत्रिय हैं उनकी कुलदेवी हैं। कौन सी जाति है, सिरवी जाति के क्षत्रिय हैं, उनकी कुलदेवी मानी जाती हैं ये। और बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर स्थित है। और आई माता के मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है। आई माता के मंदिर को क्या कहा जाता है, दरगाह भी कहा जाता है। इनके थाने को बड़ेर कहा जाता है, सॉरी इनके थान को बड़ेर कहा जाता है दोस्तों। इनके मंदिर को क्या कहा जाता है, मंदिर को दरगाह। और थान को क्या कहा जाता है दोस्तों, जो माता का थान होता है उसको बड़ेर। इनके मंदिर को दरगाह और थान को बड़ेर कहा जाता है। इस मंदिर में मूर्ति नहीं है, मंदिर में क्या नहीं है, मूर्ति नहीं है, मूर्ति विहीन मंदिर है ये आई माता का। और इनके मंदिर में जलने वाले दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। जलने वाले दीपक की ज्योति से क्या टपकती है, केसर टपकती है। और अगला है दोस्तों नागणेची माता। कौन सी माता है, नागणेची माता जोधपुर की कुलदेवी है। और ये माता राठौड़ों की कुलदेवी के नाम से प्रसिद्ध है, राठौड़ों की कुलदेवी है। और इनका मंदिर मंडोर जोधपुर में है।
किनकी कुलदेवी है? राठौड़ों की। राठौड़ क्षत्रिय होते थे, उनकी कुलदेवी है। और इनका मंदिर दोस्तों मंडोर जोधपुर में है। कहां पे स्थित है? मंडोर, मंडोर जोधपुर। नागणेची माता का मंदिर मंडोर जोधपुर में है और इनको राठौड़ों की कुलदेवी कहा जाता है। और अगला है लुटियाला लटियाला माता। अगली माता कौन सी है? लुटियाला लटियाला, जिसे लटियाला भी कहते हैं। लुटियाला लटियाला माता। तो लुटियाला लटियाला माता कहाँ है दोस्तों? ये जोधपुर में है और ये कल्लों की कुलदेवी। किनकी कुलदेवी है? कल्लों की कुलदेवी हैं। और इनका प्रमुख मंदिर फलोदी में स्थित है। इनका प्रमुख मंदिर कहाँ है? फलोदी, फलोदी जोधपुर। फलोदी जोधपुर में लुटियाला लटियाला माता का मंदिर स्थित है। और इनके मंदिर के आगे खेजड़ी का वृक्ष स्थित है, इसलिए इन्हें खेजड़ बेरी राय भवानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खेजड़ बेरी राय भवानी। खेजड़ी का वृक्ष स्थित है, इसलिए खेजड़ बेरी राय भवानी भी कहते हैं लुटियाला लटियाला माता को। और अगली माता है चामुंडा माता। कौन सी माता है दोस्तों? चामुंडा माता। चामुंडा माता ये कहाँ है? जोधपुर में स्थित है और मारवाड़ के राठौड़ों की इष्ट देवी हैं। ये मारवाड़ के जो राठौड़ थे उनकी इष्ट देवी हैं। और इनका मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। कहाँ है मंदिर? मेहरानगढ़ जोधपुर। मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थित है। और एक माता है जोधपुर की खोखरी माता। खोखरी माता, खोखरी माता इनका मंदिर कहाँ है? जोधपुर में तिमरी तहसील में है। खोखरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जोधपुर के तिमरी तहसील में। तिमरी तहसील जोधपुर। तो ये हो गई जोधपुर की जोधपुर की प्रमुख लोक देवियां। जोधपुर की लोक देवियां कौन कौन सी हैं? तो जोधपुर की लोक देवियां है सचिया माता, आई माता, नागणेची माता, लुटियाला लटियाला माता, चामुंडा माता, खोखरी माता। और खोखरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ओसिया जोधपुर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? प्रतिहार वंश के राजा हुआ करते थे उपलदेव। और इनका बचपन का नाम आई माता का क्या है? जीजाबाई। और इनका मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है और इन्हें सिरवी के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों इनके मंदिर को दरगाह कहा जाता है। मंदिर को दरगाह के नाम से जानते हैं। और इनके थान को बड़े, थान को क्या कहा जाता है? बड़े कहा जाता है। और नागणेची माता ये राठौड़ों की कुलदेवी है और मंडोर जोधपुर में इनका मंदिर स्थित है। और लुटियाला लटियाला माता इनका मंदिर कहाँ है? फलोदी जोधपुर में स्थित है। फलोदी जोधपुर में। चामुंडा माता मेहरानगढ़ में है। जोधपुर मेहरानगढ़ में चामुंडा माता स्थित है दोस्तों। और अगला है खोखरी माता। खोखरी माता का तिमरी तहसील जोधपुर में मंदिर स्थित है। तो ये होगी जोधपुर की प्रमुख लोक देवियाँ। और आगे इसी कड़ी में अपन देखेंगे जोधपुर जिले के अन्य महत्वपूर्ण संबंधित टॉपिक्स हैं। जोधपुर जिले से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, टॉपिक्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो इसी कड़ी में अपन चलते रहेंगे दोस्तों। यूं ही क्या है महत्वपूर्ण तथ्य? शुरू करते हैं दोस्तों। जोधपुर में राम स्नेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा स्थित है। क्या क्या है जोधपुर में वो देखेंगे अपन। जोधपुर में राम स्नेही संप्रदाय की खेड़ापा शाखा स्थित है। कौन सी शाखा स्थित है? खेड़ापा। खेड़ापा खेड़ापा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा है। और खेड़ापा शाखा के संस्थापक कौन थे? रामदास महाराज। खेड़ापा शाखा के संस्थापक कौन थे दोस्तों? संस्थापक की यदि बात करें तो रामदास महाराज। रामदास महाराज।
तो ये खेड़ापा शाखा कहाँ है? जोधपुर में, और इसके संस्थापक थे रामदास जी महाराज। और तेरापंथी संप्रदाय की शाखा भी कंटालिया गांव में। कंटालिया गांव कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। और जैन श्वेतांबर के तेरापंथी संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भिक्षु स्वामी थे। तेरापंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आचार्य भिक्षु स्वामी थे। आचार्य भिक्षु स्वामी इसके संस्थापक थे। और तेरापंथी संप्रदाय की शाखा कहाँ है? तेरापंथी। ये कहाँ है? जोधपुर में स्थित है इसकी शाखा। और कहाँ है? कंटालिया गांव जोधपुर में है। कंटालिया ग्राम में है। और ये कंटालिया ग्राम कहाँ है दोस्तों? ये जोधपुर में स्थित है। और इसके संस्थापक कौन थे? आचार्य भिक्षु स्वामी थे। भिक्षु स्वामी जो थे वो तेरापंथी संप्रदाय के संस्थापक थे। और अगली है माननाथी संप्रदाय। माननाथी संप्रदाय ये माननाथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? संस्थापक कौन थे? तो इसमें है दोस्तों नाथ मुनि। इनके संस्थापक कौन थे? नाथ मुनि थे। और इसकी प्रधान पीठ महामंदिर जोधपुर में स्थित है। प्रधान पीठ कहाँ है? महामंदिर जोधपुर। महामंदिर जोधपुर में इसकी प्रधान पीठ स्थित है। माननाथी संप्रदाय। और इसके प्रवर्तक कौन थे? नाथ मुनि थे। और नाथ पंथ के प्रथम गुरु कौन थे दोस्तों? नाथ पंथ के प्रथम गुरु गोरखनाथ थे। कौन थे? गुरु गोरखनाथ। प्रथम गुरु गोरखनाथ थे। और आगे बात करते हैं दोस्तों खंगार भोपालगढ़ जोधपुर की। खंगार भोपालगढ़ जोधपुर, ये किस चीज के लिए जाना जाता है वो चीज मैं बताऊंगा दोस्तों आपको। खंगार भोपालगढ़ जोधपुर में बिरला व्हाइट सीमेंट का उद्योग है। बिरला व्हाइट सीमेंट का उद्योग स्थित है। उसके लिए जाना जाता है। बिरला व्हाइट सफेद सीमेंट बनती है बिरला की, वहाँ सबसे बड़ा उद्योग स्थित है दोस्तों। बड़ा सफेद सीमेंट का कारखाना है। इसके लिए खंगार जाना जाता है। खारिया खंगार भोपालगढ़ जोधपुर इस चीज़ के लिए जाना जाता है। सफेद सीमेंट का कारखाना स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा सफेद सीमेंट का कारखाना स्थित है खांगरिया खंगार में। राज्य का सबसे बड़ा कारखाना है ये दोस्तों। और राजस्थान के जोधपुर जिले की आकृति के बारे में बात करें अपन तो जोधपुर जिले की आकृति कैसी है? मयूराकार। जोधपुर जिले की आकृति मयूराकार है। और विश्व का एकमात्र खेजली वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो वो होगा जोधपुर के खेजली गांव में खेजली वृक्ष मेला लगता है। और जो पूरी दुनिया का एक ही मेला लगता है पूरी दुनिया में, वो कहाँ लगता है? खेजली जोधपुर में लगता है दोस्तों। और विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल कौन सा है? पूरी दुनिया का, विश्व का। और एकमात्र वृक्ष मेला है दोस्तों। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला वो कहाँ लगता है? खेजड़ली जोधपुर में। और विश्व का रिहायशी महल, विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल की बात करें तो वो है छीतर महल। किस महल को कहते हैं? उमेद भवन को क्या कहते हैं?
चित्र महल भी कहते हैं के नाम से भी जाना जाता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिहायशी महल है दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा रिहायशी महल कौन सा है? उम्मीद भवन चित्र महल। और आगे इसी कंटेंट में बात करेंगे अपन दोस्तों जोधपुर जिले की चित्र शैली के बारे में। जोधपुर जिले की चित्र शैली, चित्र शैली। तो चित्र शैली की क्या विशेषताएं हैं? रेत के टीले, कोए, चिंकारा, ऊंट, घोड़े, छोटी छोटी झाड़ियां आदि का चित्रण है जोधपुर चित्र शैली में दोस्तों। और इस शैली का सवर्ण काल मालदेव का शासनकाल माना जाता है। इस चित्र शैली का सवर्ण काल कौन सा है, कब का है? मालदेव के टाइम को इस शैली का सवर्ण काल माना जाता है। सवर्ण काल। जोधपुर चित्र शैली का स्वर्ण काल कौन सा था? तो वो है मालदेव का टाइम था दोस्तों। और यह शैली नाथ संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से संबंधित है? नाथ संप्रदाय से संबंधित है। और इससे संबंधित हैं देवदास, शिवदास, रामा, नाथा, छज्जू, सैफू। कौन कौन है संबंधित? देवदास, शिवदास, रामा, नाथा, छज्जू, सैफू आदि इस चित्र शैली से संबंधित हैं दोस्तों। और यह चित्रकला शैली ऊंट की पीठ पर, यह चित्रकला शैली ऊंट की पीठ पर ढोला व मारू जैसे प्रसिद्ध प्रेमियों के दृश्य को दर्शाती है। ढोला मारू की जैसे प्रसिद्ध प्रेमी थे उनके दृश्यों को यह चित्र शैली दर्शाती है। और मारवाड़ शैली में रागमाला चित्रावली, मारवाड़ शैली में रागमाला चित्रावली का चित्रांकन वीर जी ने 1623 ईस्वी में किया था। कब किया था मारवाड़ शैली में रागमाला चित्रावली? मारवाड़ शैली में रागमाला एक चित्रावली का नाम है दोस्तों, रागमाला चित्रावली। और ये जो मारवाड़ शैली की रागमाला चित्रावली जो है उसका चित्रांकन किसने किया था? तो दोस्तों उसमें आ जाएगा वीर जी। चित्रावली का चित्रांकन किसने किया था? वीर जी। वीर जी ने किया था। और कब किया था? 1623 ईस्वी में। 1623 ईस्वी। रागमाला चित्रावली चित्रांकन वीर जी और 1623 ईस्वी। और अब आगे इसी कंटेंट में बात करेंगे जोधपुर जिले के मतलब सर्वप्रथम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या क्या हुआ जोधपुर जिले में। तो इसी कंटेंट में अपन बात करने वाले हैं देश के प्रथम कोयला आधारित बिजली घर बाप के बारे में। जोधपुर का फलोदी है। जोधपुर में फलोदी है दोस्तों। और फलोदी में एक गांव है बाप। बाप यहां पर क्या है? बाप ग्राम में, बाप एक गांव का नाम है। यहाँ एक तो नमक कारखाना है, उसके लिए जाना जाता है दोस्तों। और देश का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर है यहाँ पे। देश का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर स्थित है। आधारित बिजली घर देश का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर की बात आए तो वो कहाँ है? बाप में स्थित है। बाप कहाँ है? फलोदी में है। और फलोदी कहाँ है? जोधपुर में। और देश का प्रथम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर में स्थित है। प्रथम की बात कर रहे हैं दोस्तों। देश का प्रथम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रथम राष्ट्रीय लॉ कॉलेज, नेशनल लॉ कॉलेज की बात करें दोस्तों, नेशनल लॉ कॉलेज नहीं है दोस्तों, विश्वविद्यालय। तो ये कहाँ है? मंडोर जोधपुर में है। मंडोर जोधपुर में है स्थित। कहाँ है? मंडोर
और मंडोर कहाँ है? जोधपुर में है। मंडोर जोधपुर, मंडोर जोधपुर में है। और देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान, देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान की बात आए तो ये है जोधपुर में स्थित है। प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान, देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान, देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान, तो ये कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। और माचिया सफारी पार्क में स्थित है। ये माचिया सफारी पार्क है जोधपुर में, वहां पे देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान स्थित है। और देश का प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज बालेश्वर जोधपुर में है। देश का प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज, देश का प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज, सौर ऊर्जा चालित फ्रिज कहाँ स्थित है? बालेश्वर जोधपुर में, बालेश्वर जोधपुर में स्थित है। और देश की प्रथम खजूर पौधशाला का निर्माण चौपासनी जोधपुर में हुआ। देश की प्रथम खजूर पौधशाला का निर्माण, देश की प्रथम खजूर पौधशाला, देश की प्रथम खजूर पौधशाला का निर्माण चौपासनी जोधपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? चौपासनी जोधपुर, चौपासनी जोधपुर, देश की प्रथम खजूर पौधशाला तो आ जाएगा चौपासनी जोधपुर में है। और देश का प्रथम सबसे बड़ा पांडुलिपि भंडार गृह, देश का सबसे बड़ा पांडुलिपि भंडार गृह कहाँ स्थित है? तो वो होगा जोधपुर में स्थित है। देश का प्रथम पांडुलिपि भंडार गृह, प्रथम पांडुलिपि भंडार गृह है कहाँ स्थित है? प्राच्य विद्या संस्थान जोधपुर में स्थित है। तो राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान मैंने पिछले कंटेंट में बताया था कहाँ स्थित है, तो ये जोधपुर में है। राजस्थान प्राच्य विद्या संस्थान जोधपुर में स्थित है। और यहाँ पर क्या है? देश का सबसे बड़ा पांडुलिपि भंडार गृह स्थित है। क्या है दोस्तों? पांडुलिपि भंडार गृह स्थित है। और प्रथम की बात करते हैं अपन, प्रथम के बारे में। जोधपुर में प्रथम, तो देश का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर की बात आए तो ये फलोदी के बापग्राम में स्थित है। और यहाँ पे एक नमक कारखाना भी स्थित है, उसके लिए भी बापग्राम जाना जाता है दोस्तों। और देश का प्रथम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात करें तो जोधपुर में स्थित है। और कहाँ स्थित है? मंडोर में स्थित है दोस्तों। और देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान, प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान कहाँ है? माचिया सफारी पार्क में स्थित है। और वो कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। और देश का प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज, देश का प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज कहाँ स्थित है? बालेश्वर जोधपुर में स्थित है। और देश की प्रथम खजूर पौधशाला, देश की प्रथम खजूर पौधशाला का निर्माण चौपासनी जोधपुर में किया गया। कहाँ किया गया? चौपासनी जोधपुर में खजूर पौधशाला का निर्माण किया गया। और देश का प्रथम सबसे बड़ा पांडुलिपि भंडार गृह अभी मैंने बताया था दोस्तों, राजस्थान प्राच्य विद्या मंदिर, प्राच्य विद्या संस्थान में है, जो जोधपुर में स्थित है पांडुलिपि भंडार गृह। और दोस्तों बात करते हैं अपन जोधपुर जिले के अन्य तथ्य के बारे में बात करेंगे अगले कंटेंट में, और भी बहुत सारी बात करेंगे जोधपुर के बारे में दोस्तों। तो आज के इस कंटेंट में मैंने मजदूर दिवस पे आपको मजदूरों के बारे में बताया, मजदूर की एक क्या स्थिति रहती